नमस्ते। वेलकम। आज के इस प्रैक्टिकल सेशन में हम प्राणायाम के जो चार पक्ष हैं, पूरक, कुंभक, रेचक और अंत कुंभक और बाह्य कुंभक, वो देखते हैं। फिर प्राणायाम के जो हमारे सिलेबस में जो तीन प्राणायाम हैं, उसमें अनुलोम विलोम, शीतली और भ्रामरी प्राणायाम, ये विदाउट कुंभक हमें करना है, तो उसका अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम आते हैं पूरक क्या है। पूरक यानी सांस को अंदर लेना। देन कुंभक क्या होता है। कुंभक के वैसे दोनों प्रकार पड़ते हैं। एक तो हो गया अंत कुंभक यानी सांस को अंतर धारण करना, और बाह्य कुंभक यानी सांस को बाह्य धारण करना। एंड रेचक क्या होता है, जो सांस को छोड़ना होता है उसको हम रेचक कहते हैं। तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ पूरक, कुंभक एंड रेचक। तो ये सबको पता होना चाहिए बेसिक। जब कभी कभी क्या होता है, सांस के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि पूरक करिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूरक यानी सांस को अंदर लेना है। फिर रेचक करिए यानी सांस को आपको बाहर छोड़ना है। अंतकुंभक करिए मीन सांस को अंदर रोकना है। बाह्य कुंभक करिए यानी सांस को बाहर रोकना है। तो आइए आगे जाते हैं प्राणायाम के ऊपर। अब सबसे प्रथम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम क्यों कहते हैं कि ये अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग है, कि एक एक नासिका से श्वास प्रश्वास किया जाता है, इसलिए अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करते हैं। करते कैसे, कि कोई भी ध्यानात्मक मुद्रा लीजिए या ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। हाथ की जो है वो नासिका मुद्रा करते हुए राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। फिर लेफ्ट से आपको सांस को लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। सॉरी, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। इस प्रकार ये एक राउंड हो गया। इसके राउंड आपको दोहराना है। पास से लेके आपके समय अनुरूप आप ये अभ्यास करना है। इसमें प्रारंभिक जो श्वासोच्छ्वास की गति है ये समान रूप में रखनी चाहिए। और पूरक और रेचक, अब ये जो कंसेप्ट हमने जाना कि पूरक करना है, रेचक करना है, तो यही इसमें करना है। इसमें अंत कुंभक या बहिकुंभक इसमें नहीं करना है, कोई भी अभ्यास में नहीं करना है। श्वसन जो है वो हमेशा मंद समान नियंत्रित होना चाहिए। इससे लाभ क्या होता है, मन में निश्चलता आ जाती है, एकाग्रता बढ़ाने में आवश्यक है, जीवन की शक्ति को बढ़ाता है, तनाव और चिंता का स्तर कम करता है, और कफ विकार को ये कम करता है। तो प्राणायाम के समय ये मंत्र का उच्चारण किया जाता है। देखिए, हमने प्रार्थना के समय भी ये मंत्र बताया था। प्राणच्छेदम वसेत सर्वम दिदिवे यत् प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षस्व शिष्य प्रज्ञाश्च विदेही न इति। तो इस प्रकार हम प्रैक्टिकली अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। तो आइए, तो इसमें क्या करना है आपको। सर्वप्रथम ध्यानात्मक आसन में बैठिए, आंखें बंद करते हुए हाथ की नासाग्र मुद्रा करिए। ये जो है दो अंगुल फोल्ड करते हुए ये अंगुल मिलाना है, और अंगूठे से नॉस्ट्रिल बंद करना है। इनहेल विथ लेफ्ट, एक्सेल विथ राइट, इनहेल विथ राइट, एक्सेल विथ लेफ्ट। ये एक राउंड हो गया। इसी तरीके से हम तीन राउंड करते हैं। इनहेल विथ लेफ्ट, एक्सेल विथ राइट, इनहेल विथ राइट, एक्सेल विथ लेफ्ट। ये दूसरा राउंड समाप्त हो गया। तीसरा राउंड। इस प्रकार लेफ्ट से छोड़ते हुए रुकना है। ये हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अब नेक्स्ट प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्राणायाम है हमारा शीतली प्राणायाम। तो शीतली क्यों कहा जाता है इसको, ये शरीर में शीतलता प्रदान करता है, इसलिए शीतली कहा जाता है। कौन से भी ध्यानात्मक आसन, पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, इसमें ये अभ्यास कर सकते हैं। करना क्या है, सर्वप्रथम जिह्वा की ट्यूब जैसे आकृति बनाना है, और जिह्वा से आपको सांस को अंदर लेना है। सांस जब अंदर लेंगे सी ऐसा आवाज होगा। फिर आपको नासिका के द्वारा सांस को यहाँ छोड़ना है। कुंभक यहाँ नहीं कहा गया है, इसलिए कुंभक का अभ्यास नहीं करेंगे। तो इसके बेनिफिट क्या है, शरीर और मन को शीतलता प्रदान करता है, उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति के लिए विशेष लाभप्रद है,
यह भूख प्यास का शमन करता है, अपच कफ पित्त के विकारों को दूर करने में सहायक है। यह त्वचा और नेत्रों के लिए भी लाभदायक है। धीरंड संहिता और हठयोग दीपिका में इसमें बेनिफिट के श्लोक बताए गए हैं, वो आप जरूर देख। तो शीतली प्राणायाम जो है वो सावधानी क्या रखनी चाहिए, जिनको ठंडा है, कफ है या टॉन्सिलाइटिस है, उनको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। तो इसका टेक्सुअल रेफरेंस हठयोगपति आता है, जिह्वया वायु आकृष्य उदरे प्रेक्षणे शनम कुंभकम कृत्वा नासाभ्याम रेचेत पुनः। तो एक राउंड शीतली का हम करते हैं। तो आइए प्रैक्टिकली देखते हैं शीतली कैसे करनी है। ध्यानात्मक आसन में बैठते हुए जिह्वा को आपको नलिकाकार सदृश करना है और सांस को अंदर लेना है और नासिका से छोड़ना है। तो ये हो गया शीतली प्राणायाम का एक अभ्यास। तो अब इसके नेक्स्ट अभ्यास जो है भ्रामरी प्राणायाम, पहले उसको थेराटिकल जानते हैं। भ्रामरी क्यों कहते हैं कि भ्रमर जैसे ध्वनि इस प्राणायाम में करते हैं, इसलिए इसको भ्रामरी कहते हैं। तो इसमें एक्चुअली दो प्रकार की विधि है। सांस हठयोग प्रदीपिका में ये बताया कि सांस लेते वक्त भी आपको नर भ्रमर जैसे ध्वनि करना है, और सांस छोड़ते वक्त भी आपको मादी भ्रमर जैसे ध्वनि करना है। लेकिन हम सिर्फ षण्मुखी मुद्रा के साथ रेचन करते हुए भुन भुन ध्वनि का अभ्यास करेंगे। तो इसका फायदा क्या है? भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्ति प्राप्त कराता है, चिंता क्रोध अति सक्रिय तो घटाता है, और भौरे जैसी आवाज प्रतिध्वनित्मक प्रभाव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के लिए लाभकारी होता है। तो इसमें बेनिफिट क्या है इसके, कि ये महत्वपूर्ण है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए और एकाग्रता और ध्यान के लिए ले जाने वाला एक प्रारंभिक प्राणायाम है। इसमें सावधानी क्या है कि नाक एवं कान के किसी प्रकार का संक्रमण है तो ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो हठयोग प्रदीपिका में इसका वर्णन मिलता है, वेगात भूषम पुरकम भुंगनादम भुंगिनादम रेचकम मंदमंदकम योगिंद्रानामेव अभ्यास योगाश्चित्ते जाता काचिदानंद लीला। इसके बेनिफिट के संदर्भ में भी एक श्लोक मिलता है कि भ्रामरी प्राणायाम जो है कि जपादस्य गुणम में जप के 8 पट गुण गान के है, गानात परम नहीं, और गान सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो ये हिरण संहिता में एक श्लोक देखने को मिलता है। तो अब प्रैक्टिकली एक राउंड करते हैं भ्रामरी प्राणायाम का। भ्रामरी प्राणायाम के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठिए, षण्मुखी मुद्रा करिए। इनहेल, या आप केवल ऐसे उंगली रख के भी एक अभ्यास कर सकते हैं, या केवल आंख मिटाते हुए रेचक करते हुए भी भुन भुन ध्वनि निकाल सकते हैं। तो ऐसा जो भी आपको उचित लगे उस प्रकार से आप ये भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो हमने जो प्रैक्टिकल में हमारे जो सिलेबस था उसमें ये जो 3 प्राणायाम देखे, अनुलोम विलोम, देन शीतली और भ्रामरी। तो आज का ये जो प्राणायाम का सत्र है योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर प्रैक्टिकल का, यही समाप्त करते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।